हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो में फरवरी महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यह करेंट अफेयर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भारत तथा यूएई व्यापार समझौते के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ स्थापित करेगा? तो ये यूएई में स्थापित करेगा। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? नेपाल है। तुर्की ने अपने देश के नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे तुर्कीय नाम से जाना जाएगा। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब में। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन के उड़ने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह देश इजराइल है। आगे देखते हैं। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो वन ओशन समिट फ्रांस में आयोजित किया गया था इस बार। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में स्थापित किया गया जो कि गुजरात में है, और यह बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस कौन बना है? तो यह दिल्ली पुलिस। पहला अल्कोहल या शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो गोवा में बनाया गया है। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी किसने दे दी है? तो यह दिल्ली कैबिनेट ने दिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये इंदौर में किए हैं। ये रिसेंटली AA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यह यूएई में लॉन्च की जाएगी। यूएई में ही भारत प्रथम आईआईटी का स्थापना कर रहा है विदेशों में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चयन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये अमेरिका है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई थी? तेलंगाना में। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IISc बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर शीर्ष स्थान हासिल किए हैं तथा दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह देश है नॉर्वे। यहीं भारत का स्थान पूछा जाए तो 46वां स्थान पर भारत रहा है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में की गई।
भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? डाबर बनी है। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिबुल गनी बने हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। ऐसे IIT रुड़की उत्तराखंड में ही स्थित है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बीजिंग शीतकालिक ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो यह देश है नॉर्वे, जिसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। वही दूसरा स्थान पे जर्मनी है। भारत ने कोई पदक हासिल नहीं किए हैं शीतकालिक ओलंपिक में। सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी हिस्सा लिया था। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में बना रहा है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो ये दो क्षेत्र है, डोनेस्क और लुहांस्क। ये दोनों क्षेत्रों को रूस ने स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किए हैं। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। अगर इसी में प्रथम स्थान पूछा जाए तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है। रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए रामसर सूची में भारत की कितने आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है अभी तक, तो ये 49 है। रिसेंटली गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। गुजरात के पक्षी अभयारण्य खिजड़िया को तथा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य बाखीरा को रामसर सूची में शामिल किया गया है। मरु महोत्सव और मांडू महोत्सव, ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है, जबकि मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया? यह BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी एवं नीतीश कुमार ने किए हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, जिसे गोवर्धन संयंत्र भी कहा जा सकता है, का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पीछे हम लोग इसके बारे में पढ़ें कि गोवर्धन संयंत्र सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इंदौर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का स्थापना किया गया है उसका उद्घाटन किसने किए हैं, तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भारतीय रेलवे ने अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह डेट क्या होगा? 15 फरवरी। 15 फरवरी को बिहार सरकार शहीद दिवस के रूप में मनाएगी।
देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देखे हैं। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस, इसकी शुरुआत किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने किया है। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ दिया गया है। ओडिशा में मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की गई है। जीन बैंक जिसे नर्सरी भी बोला जा सकता है। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन के उड़ान को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इजराइल बना है। आगे देखते हैं। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है। यह केबल सी भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो यह मालदीव को भारत से जोड़ेगा। इसी प्रकार एयरटेल सिंगापुर एवं फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा। PSLV C-52 की उड़ान द्वारा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। ये 3 उपग्रह कौन कौन है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे EOS-4 कहेंगे, INS-2D, इंस्पायर सैट-1। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। हम लोग ये पढ़े थे पहले कि पहली वाटर टैक्सी कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में, लेकिन यह मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगी, जिसका शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। एस उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक बने हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में संपन्न हो गए हैं। नॉर्वे को पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। भारत का केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान इस खेल में भाग लिए, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान किया है? तो यह राज्य है कर्नाटक। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में जानिए, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। यह हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। वैष्णव संप्रदाय के संत हैं रामानुजाचार्य, जो कि 11वीं सदी से संबंधित हैं, उन्हीं के मूर्ति के रूप में। इसरो द्वारा कौन सा भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? EOS-4, जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहा जाता है। इसके साथ 2 अन्य सैटेलाइट भी PSLV C-52 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, इंस्पायर सैट-1 और INS-2D। G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह शिखर सम्मेलन भारत में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 2023 में मीटिंग कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? तो यह मुंबई में लिया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, किस देश की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? तो भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है, इंग्लैंड को हराकर इस बार। 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन सा राष्ट्र रहा? सेनेगल। अब हम लोग
2021-22 में कुछ प्रमुख ऑपरेशंस हुए, उन्हीं के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम ऑपरेशन गंगा, रिसेंटली रूस और यूक्रेन युद्ध के समय हुए, जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के क्रम में। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु इस ऑपरेशन को किया गया। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने हेतु इस ऑपरेशन को किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु। और आखिर में ऑपरेशन मिशन सागर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑपरेशन मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा दवाओं की आपूर्ति के लिए किया गया। तो दोस्तों, फरवरी मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हो सकते हैं सभी का हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मार्च करेंट अफेयर का आज या कल में उसे भी अपलोड कर देंगे। बीपीएससी 67th बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले जनवरी से लेकर अगस्त तक का करेंट अफेयर का पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।